इसके बाद एम्प्टी एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, नेस्टिंग एलिमेंट हो गया। एम्प्टी एलिमेंट्स का मतलब होता है इसमें ना तो क्लोजिंग टैग होगा और ना तो कंटेंट होगा। तो इस टाइप का टैग कौन सा होता है? इमेज टैग। ठीक है, इमेज मतलब ये इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए होते हैं। बस ये जान लीजिए, एम्प्टी एलिमेंट्स का जो एग्जांपल है वो है इमेज टैग। इस इमेज टैग के जरिए हम इमेज को वेब पेज पे डिस्प्ले कराते हैं, लाते हैं। तो इसमें एसआरसी है। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब यहाँ पर उस फाइल का नाम देना होता है जिस फाइल को आपको डिस्प्ले कराना है, या फिर ये फाइल जहाँ पर पड़ी हुई है उसका पूरा एड्रेस फाइल नेम के साथ यहाँ पे देना होता है। ठीक, तो ये क्या है? सोर्स क्या है? एक एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? उस इमेज का नाम या उस इमेज का एड्रेस उस फाइल नेम के साथ। ठीक, यहाँ पे देना होता है। और ये दूसरा जो एट्रीब्यूट है ये क्या है? एट्रीब्यूट ये एसआरसी एट्रीब्यूट हो गया, ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू वो होती है जो बताती है कि अगर इमेज मौजूद नहीं है, यानी कि ये वैल्यू अगर मौजूद नहीं है, कोई अगर देख रहा है इंसान, उसको ये इमेज नहीं दिख रही है, तो इसकी जगह पर हमें ये जो लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखे हुए, ये हमारे इस जगह पर इमेज की जगह पर डिस्प्ले होंगे। यानी कि ये होता है अल्टरनेट। यानी कि इमेज नहीं दिख रही तो अल्टरनेट वहाँ पर इस जगह पर क्या दिखेगा? तो ये चीज़ दिखेगी। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। ये होता है हमारा अल्टरनेट एट्रीब्यूट, अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। तो अब एनाटॉमी ऑफ HTML एलिमेंट क्या होता है? एनाटॉमी मतलब HTML जो वेब पेज होता है, HTML, उसमें HTML कैसा दिखता है? तो इस टाइप का दिखेगा। सबसे पहले क्या होता है? डॉक टाइप HTML होता है। अब देखिए, ये जो गूगल का वेब पेज किया था, इसको हमने देखा तो सबसे ऊपर क्या लिखा था? डॉक टाइप HTML। वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। उसके बाद HTML लैंग ENES, ठीक, ये लिखा हुआ है। इसमें भी देखिए HTML लैंग्वेज लिखा हुआ है, यानी कि HTML के जो टैग है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है, तो ये लैंग क्या होता है? ये लैंग्वेज बताता है। यानी कि ये जो वेब पेज है, ये जो वेब पेज पे जितना भी डेटा होगा वो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो ये बता रहा है, EN। ठीक, EN मतलब इंग्लिश, और ENES का मतलब है ये ब्रिटेन वाली होगी, और ENUS का मतलब क्या है? ये इंग्लिश जो है अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक, तो वेब पेज की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? वो HTML टैग के अंदर लैंग एट्रीब्यूट से डिफाइन होती है। और इसको सही लिखना भी जरूरी है। अगर आपने इसको सही नहीं लिखा, लैंग्वेज आपकी है हिंदी और आपने डाल रखा है यहाँ पर ENUS, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपके SEO ऑप्टिमाइजेशन में। सर्च इंजन आपके वेब पेज को डिस्प्ले ही नहीं कराएगा, क्योंकि उसे मिसमैच नजर आएगा। इसीलिए इसको देना जरूरी होता है। और इसके बाद हम क्या देख रहे थे? हाँ, इसके बाद हेड आता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर वेब पेज है, HTML के बाद यहाँ हेड आया, तो यहाँ पर आपको हेड दिख रहा होगा, और हमारा यहाँ पर भी जो है हेड है। ठीक, उसके अंदर मेटा, टाइटल, ये सब हेड के अंदर क्या होता है? ये सब मेटा, टाइटल, ये सब आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको मेटा और ये सब टैग दिख रहे होंगे। तो जैसे एक चीज़ आपको बताई थी, जो भी टैग होता है तो वो ओपनिंग टैग और क्लोज टैग के अंदर लिखा होता है। तो अगर आपका यहाँ पर HTML, ठीक है, ये टैग दिख रहा है विथ इसके एट्रीब्यूट, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है, एक dir है और दूसरा लैंग है। तो इसका ओपनिंग टैग है ये। ठीक, ओपनिंग टैग के अंदर हमारा एट्रीब्यूट भी है, तो इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा। तो देखिए नीचे आपको इसका क्लोजिंग टैग भी दिख रहा है, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। और HTML टैग के अंदर हमारा क्या मिलता है? हेड मिलता है, हेड टैग मिलता है, और मुख्य रूप से बॉडी टैग मिलता है। ये दोनों टैग जरूरी होते हैं। ठीक, तो हेड टैग देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। ये हेड टैग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, सारा कुछ लिखा हुआ, जितने भी टैग हैं, जो भी चीज़ लिखना है इसके अंदर। उसी तरीके से दूसरा हमारा जो होता है वो बॉडी टैग होता है। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो हेड टैग और बॉडी टैग जो होता है, ये दोनों हमारे HTML टैग के अंदर होते हैं। तो अब इसके बाद हम इसमें क्या देख रहे थे? हाँ, ये तो हो गया, ये हमारा हेड टैग हो गया, और इसके अंदर हमारे ये जो टैग है इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हेड टैग यहाँ से, HTML टैग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और उसके अंदर हमारा हेड टैग होता है। हेड टैग यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे एंड होता है, और बॉडी टैग जस्ट हेड के बाद होता है, यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे खत्म होता है।
अब आप ऐसा मत करना कि हेड टैग को बॉडी टैग के नीचे लिख दो, क्योंकि हेड हमेशा क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। ठीक, हेड टैग हमेशा ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यू टैब लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको जरा ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ न्यू टैब, ये लिखा है। तो ये न्यू टैब क्या है, ये टाइटल है जो कि हेड में मौजूद होता है। पूरे वेब पेज में देखिए हेड कहाँ पर लग रहा है, यही तो हेड है हमारा। वेब पेज का हेड सबसे ऊपर होता है कि नहीं, यही हेड है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हेड है और हेड में ये टाइटल लिखा हुआ न्यू टैग। ठीक है, तो जो टाइटल होता है, टाइटल टैग होता है, उसके अंदर जो चीज लिखी हुई होती है वो सबसे टॉप पे दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक, ये चीज है। और इसके बाद हम, हाँ, और ये बॉडी टैग है, उसके अंदर सारा कुछ डिटेल होता है। तो हेड टैग में जो चीज़ें होती हैं, ठीक, हेड टैग में जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो व्यूअर को देखने के लिए नहीं होती हैं अधिकतर। ठीक, वो अपने काम के लिए होती है, मेन वेब पेज से संबंधित काम के लिए। जैसे यहाँ पर कैरेक्टर सेट है, मेटा टैग के अंदर, मेटा के अंदर नेम एट्रीब्यूट है, यहाँ पर कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट था, यहाँ नेम था, यहाँ कंटेंट है। इन सब के बारे में धीरे धीरे हम देखेंगे। तो ये सब है। और यहाँ पर बॉडी के अंदर इमेज कंटेंट है, जो कि फायरफॉक्स आइकॉन की इमेज को दिखा रहा है। तो ये सब है, मेन चीज़ आपको बता दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे, अगली बार हम अपनी W3 की साइट पर आएंगे और यहाँ से एक एक करके बारीकी से हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इसमें हमें एडिटर की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में। Audio Jungle.